चलो, तो इसीलिए भारत माता की धरती को वीरों संतों की धरती कहा जाता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, काशी प्रयाग, काशी का मतलब कि वाराणसी बनारस, प्रयाग मतलब कि देवप्रयाग, हरिद्वार, देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड, हरिद्वार भी में, मलिक मोहम्मद के कबीर के तुलसी के उद्गार जहाँ, ये वही जगह है, ये वही प्रदेश है जहाँ पे हमें हमें मलिक मोहम्मद जायसी के चिन्ह, उनके बारे में सुनने को देखने को मिलता है। इवन कबीर दास जी, कबीरदास जी के बारे में ये मान्यता है कि हिंदू कहते थे कि वो हिंदू हैं, मुसलमान कहते थे कि वो मुसलमान है, लेकिन आज तक इसका कोई प्रूफ किसी को नहीं मिला है। तुलसी के उद्गार जहाँ, तुलसीदास जी जहाँ उसी नदी किनारे बैठ करके वो रामायण और रामचरितमानस की स्थापना की थी, मतलब उन्होंने लिखना उसे स्टार्ट किया था, ये वही पावन जगह है। बद्रीनाथ केदारनाथ से तीर्थों का यह स्थल पावन, माखन भोग लगाने वाला कृष्ण कन्हैया मन भाव। मतलब ये भारत की धरती इतनी पवित्र है जहां से ये बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे चार धाम की यात्रा का पावन स्थल जिसे कहा जाता है। मतलब हिंदू धर्म में मान्यता है कि चार धाम की यात्रा इंसान को जिंदगी में जरूर करनी चाहिए। जैसा कि मुसलमान इस्लाम में भी है कि इंसान को पूरी जिंदगी में एक बार हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए, उसी तरह हिंदू धर्म में भी है कि इंसान को इन चारों धामों की यात्रा जरूर करनी चाहिए, जिसमें आपका एक बद्रीनाथ और केदारनाथ भी है, जिसकी मतलब खूबसूरती के बारे में अगर कहा जाए तो एक अलग ही दुनिया मिलती है वहां जाने पर। जो प्रकृति का वैभव देखने को मिलता है, मतलब कि जो नेचुरल चीजें हैं ना, नेचुरल ब्यूटी जिसे हम कहते हैं, उससे खूबसूरत जगह कहीं और नहीं है। और वहां जाकर के ना आपको एक अलग ही टाइप की फीलिंग होगी, कैसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में हैं, उस वक्त आप अपना सब कुछ भूल जाएंगे। तो ऐसा वहां का माहौल होता है। माखन भोग लगाने वाला कृष्ण कन्हैया मन भाव, यही भूमि रावण कंसों के दर्प दलन भी करती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। कहने का मतलब कि हम कृष्ण कन्हैया के बारे में क्या जानते हैं? कृष्ण कन्हैया बड़े ही मनभावन थे, हमेशा माखन का ही भोग लगाया करते थे। कृष्णा के बारे में हम लोग सभी जानते हैं ना, दूध दही मक्खन से उन्हें बहुत प्यार था, चोरी करके भी खाते थे, और जिसकी वजह से पकड़े जाने पर वो बोलते थे कि नहीं मैंने तो नहीं खाया, मेरे दोस्तों के लिए मैंने चुराया था। तो कहने का मतलब कि ऐसे मनभावन कन्हैया जो मन को मोहने वाले थे, वो भी हमें इसी धरती पर देखने को मिले थे। और आज भी उस धरती पर जाने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि हम कृष्णा के समय में पहुंच चुके हैं। यही भूमि रावण कंसों के दर्प दलन भी करती है, और यही वो धरती है जहां रावण और कंस जैसे दुष्टों का संहार भी किया गया था। रावण रावण का उद्धार राम जी के द्वारा किया गया, और कंस का उद्धार श्री कृष्णा के हाथों किया गया। इसीलिए इस भारत माता की धरती को वीरों संतों की धरती कहा गया है, क्योंकि ये ऐसी धरती है जहाँ पे न जाने कितने ऐसे महान योद्धाओं का जन्म हुआ है, कितने वीर महापुरुषों का जन्म हुआ है, इवन न जाने कितने बड़े बड़े संत इस धरती पर हुए हैं। नेक्स्ट पैरा। मैम, यस। Ravan was killed in Lanka, no, ma'am? हाँ, कहने का मतलब कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? No, but स्टार्टिंग, then he was killed in Lanka, no? हाँ देखो, ये killed in Lanka, but that time it was Lanka. You tell me. Now you know कि it is Lanka, right? No, but Now it's it's not a Sri connected Lanka. to India. It's not connected to India. I also agree. But that time क्या हुआ था उस वक्त? वो श्री मतलब कि ओशियन पे भी हनुमान जी उन्हें लेकर के गए थे, ये हम लोग भी जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि वो भारत की धरती ही है जहाँ के वीर योद्धाओं ने रावण और कंस जैसे दुष्टों का संहार किया, और उसी धरती पर जन्मे हुए लोगों के द्वारा उसका संहार किया गया। दैट इज द मीनिंग एक्चुअली, Okay, कि इस yeah, got धरती it. पर हाँ, कि इस धरती पर जन्मे जो वीर योद्धा थे, उनके द्वारा ही ऐसे भी, रावण चाहे कहीं भी था, लेकिन जिसने उसका संहार किया वो इसी भारत माता की धरती पर पैदा हुआ था। मस्तक, नेक्स्ट पैरा। मस्तक ऊंचा किए हिमालय जिसके बल पर खड़ा हुआ, यह पंजाब केसरी है अपने ही बल पर अड़ा हुआ। देखो,
हम जानते हैं ना कि इंडिया का सबसे बड़ा अगर बहादुर जवान कोई है तो वो है हिमालय। हमें न जाने कितने दुश्मनों से हमें बचाता है। मतलब कि जो पड़ोसी देश है हमारे, उनसे सबसे ज्यादा अगर मतलब बोला जाए कि सबसे ज्यादा जगहों पे, तो सबसे ज्यादा रक्षा हमारी ये हिमालय अकेला खड़ा करता है, और जिसके बल पर हम लोग खड़े हुए हैं। यह पंजाब केसरी है, अपने ही बल पर अड़ा हुआ। और ये पंजाब केसरी के बारे में क्या बताओगे तुम लोग, जरा बताओ कुछ। It has 5 rivers flowing in it. हाँ वो तो है, लेकिन पंजाब केसरी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मतलब ये सोचो, जो स्वर्ण मंदिर है पंजाब, उनका उनका वो उसके अंदर जो लोग जाते हैं, वो जो सर पे कपड़ा रखते हैं, उसका कलर क्या है? उनके पताके का कलर क्या है? उनका झंडा, सिख का। केसरी। हाँ केसरी। तो वो केसरिया कलर जो एक बहादुरी का प्रतीक है। सिख को हम लोग बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा उनमें मर्दान, मतलब बहुत ताकत होती है, बहुत पावरफुल होते हैं सिख, राइट। इवन अगर मेजर कर्नल के तौर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा पंजाब से लोग आर्मी में आते हैं, राइट। नहीं, पंजाब में ना मेजर और कर्नल की अगर ना तुम मेजोरिटी देखोगे ना, तो वो पंजाब से आता है, देख लेना तुम लोग करके। Ma'am, most of them are from Karnataka, ma'am. Coorg. No, not Coorg, from Tamil Nadu, from South India. It's Tamil From Nadu. Coorg, ma'am. You check, ma'am. It's from Coorg. Ma'am, in Yes. Coorg, it's rules if there are two children in a family, one should go for army and one should serve their parents. Oh, is it? Okay, then good. Yes, ma'am. Even in the Iran also there is na, it's a rule. कि if there are two, then one you have to send to the army one to serve the nation. Okay. तो पंजाब के बारे में हम ऐसा जानते हैं कि उनमें बहादुरी जितनी कूट कूट कर भरी है और किसी में नहीं है। रण में तेग बहादुर जिसका बच्चा बच्चा वीर है। तेग बहादुर के बारे में हम जानते हैं कि उनके जैसा वीर ना कोई था ना कोई होगा। उनके जैसे खून में ही ना वो बहादुरी बहती थी। जैसे हमारे शरीर में खून का प्रवाह होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसी तरह उनके शरीर में बहादुरी बहा करती थी। भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसा धीर है। अच्छा, इसका मतलब किसी को समझ में आया? भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसा धीर है, समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा ये लाइन है। किसी को? अच्छा, कोई गुरुद्वारा गया है क्या? कोई गुरुद्वारा? अच्छा, गई है। क्या देखा है गुरुद्वारे में, ये बताओ। Mom, like nothing was. It was closed, mom, when I went to Amritsar, so I didn't see much of it. ओके ओके ओके। देखो, भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसा धीर है, कहने का मतलब ना, कभी ना वो गुरुवाणी कभी किसी ने सुनी है जो उस गुरुद्वारे में चलती रहती है, जो लोग हारमोनियम लेकर के, कितना मेलोडियस, लेकिन कितना धीमा धीमा वो बजता है ना। और पता है, तुम गुरुद्वारे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम गुरुद्वारे के किसी भी कोने में जाओ, तुम्हें ना वैसा ही साउंड सुनाई देगा। चाहे तो तुम उसके नजदीक या इन फ्रंट ऑफ द क्यों ना बैठे हो, या फिर किसी एक कॉर्नर में क्यों ना हो, साउंड एक जैसी ही होती है। तो कहने का मतलब कि वो ना एक पेशेंस दिखाता है कि उनकी वाणी में एक अलग तरह की पेशेंस थी, और इतना धीर था, मतलब कि धैर्य था, जो सबको बांधे हुए रहता था, और उसी से इंसान को हिम्मत मिलती थी, कहने का मतलब। तो गुरु नानक जी के चेहरे को देखने पे कैसा लगता है? एकदम शांति वाला लगता है कि उनके चेहरे में कितना धैर्य है, धीरज है, बहुत शांत स्वभाव के दिखते हैं। तो कहने का मतलब कि उनकी जो वाणी थी ना, वैसी ही वाणी उस गुरुवाणी में भी निकलती है, और लोग बैठ करके उस गुरुद्वारे में भी अपने भजन भाव में हमेशा गुरुवाणी ही सुनते रहते हैं, जिससे इंसान को एक अलग तरह की ताकत मिलती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके अंदर ना समा रहा है, आप बहुत शांत हो, और आपको ना एक अंदर से एक ताकत मिलती है। जिस धरती की गर्जन से जगती की गर्जन डरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। देखो, और जब सिख ना, जब अपना आवाज बुलंद करते हैं ना, तो ये जगती मतलब कि इस धरती भी, इस क्या बोलते हैं, धरती पर रहने वाले सारे लोग डर जाते हैं कि एक सिख आज उठा है। जैसे बोलते हैं ना वो लोग, बोलते हैं ना,
वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु दी फतेह। जब वो लोग बोलते हैं ना, तब सबको एक डर हो जाता है कि आज एक सिख उठा है, पता नहीं क्या होगा, और जो भी होगा ये लोग फतह करके ही छोड़े। तो उस वाणी से ही, उस आवाज से ही लोग डर जाते हैं। तो भारत माता की धरती वीर और संतों की धरती है। कहने का मतलब ये ऐसी भारत माता की धरती है जिस पर न जाने कितने तरह के, कितने जगहों के लोग, कितने धर्म समुदाय के लोग, और सबके अंदर एक अलग ही अलग तरह की ताकत, एक शक्ति है। और इसीलिए कहा गया है कि भारत माता की धरती वीर और संतों की धरती है। इस पर न जाने कितने वीर और संत हुए हैं, और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। वेद और उपनिषद ज्ञान गीता का तत्व प्रदाता है। सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों का उद्गाता है। हरित भरित हरियाणा अर्जुन भीम युधिष्ठिर का स्थल है। धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता बल और उसका संबल है। इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी भी पानी भरती है। भारत माता की धरती वीर और संतों की धरती है। देखो, वेद उपनिषद गीता का ज्ञान देने वाला हरित भरित, यहाँ पे हरियाणा की बात हो रही है, जहाँ पे न जाने वेद उपनिषद और गीता की बात हुआ करती थी, वहीं से निकला हुआ है। जो सरस्वती सरिता तट पर, मतलब सरस्वती नदी के किनारे ही वैदिक मंत्रों का उद्गाता, मतलब सरस्वती नदी के किनारे ही इन वैदिक मंत्रों का उद्गार होना शुरू हुआ था, जहां से वेद और उपनिषद, तो वेद और उपनिषद के ज्ञात मतलब क्या बोलते हैं, ज्ञान के तत्वों को प्रदान करने वाली जगह हरियाणा को माना जाता है, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है और वहीं से इसका उद्गार हुआ था। अर्जुन भीम युधिष्ठिर, जिसे बल पौरुष का संबल माना जाता था, मतलब इन लोगों के पास शारीरिक ताकत, फिजिकल पावर बहुत ज्यादा थी इन लोगों के पास। और धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता बल पौरुष का संबल है, और उन्हें धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता से भी जोड़ा जाता था। युधिष्ठिर के बारे में क्या कहा जाता था कि वो धर्मराज थे, धर्म के रास्ते ही चलते थे, कभी भी उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तो आज भी युधिष्ठिर को धर्म कर्म और संस्कृति सभ्यता के साथ जोड़ा जाता है, और उन्हें सबसे बड़ा बल पौरुष का एक सिंबल या संबल जो भी है उन्हें माना जाता है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी भी पानी भरती है। भारत माता की धरती वीर और संतों की धरती है, और इंद्रप्रस्थ की यह पावन धरती, मतलब ना हरियाणा को इंद्रप्रस्थ की इंद्रपुरी भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वहां की ना मतलब जो खूबसूरती थी, काफी हरियाली मतलब वहां पे थी, और वहां का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था इतना अच्छा था कि लोग कहते थे ना कि एक इंद्र का इंद्रलोक है और एक इस धरती का इंद्रलोक है, जिसे हरियाणा को नाम दिया गया था। तो इसीलिए भारत माता की धरती वीर और संतों की धरती है। यहाँ की हर एक कण कण में, हर एक प्रदेश में न जाने कितनी सारी चीजें छिपी हुई हैं, और इसीलिए भारत माता की किसी भी पार्ट को, किसी भी धरती को, किसी भी जगह को वहां के वीर और संतों से जोड़कर देखा जाता है। जैसा होता है ना कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं यहाँ की क्या खासियत थी, यहाँ तुमने क्या देखा, वहां से तुम क्या लाए, क्या फेमस है वहां। तो भारत की एक धरती की एक जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से बहुत ही फेमस है, और बहुत कुछ अपने में समेटे हुए है। नेक्स्ट, राजस्थान चलो तो सुन लो राणा की हुंकार, यहाँ हल्दी घाटी की चट्टानों पर खलकी तलवार जरा। स्वाभिमान से ऊंचे मस्तक झुके नहीं कट सकते हैं, युद्ध क्षेत्र में गोरा बादल कटकर भी डट सकते हैं। जहां वीरता सेनानी जौहर की कीर्ति निखरती है, भारत माता की धरती वीर और संतों की धरती है। अब सुनो, राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान का अगर नाम लेते ही हैं तो हम लोगों को किसकी आवाज सुनाई देती है? बोलो बोलो।
Maharana मीराबाई। Pratap. हाँ, क्या बोल रहा था सुश्रुत, क्या बोल रहा था सुश्रुत? मीराबाई। मीराबाई? Yeah, she was from Rajasthan, no? तो यहाँ पे राणा लिखा हुआ है ना, मैंने बोला भी तो भी। You told in general, no? I told in general. ओके, तो राजस्थान की अगर बात करें तो महाराणा प्रताप की बात, क्योंकि महाराणा प्रताप ऐसे थे, हल्दी घाटी की में जब लड़ाई हो रही थी डाकुओं से, अकेले अपनी तलवार लेकर के वहां डटे पड़े थे। और वो ऐसे थे कि स्वाभिमान से अपना मस्तक कट जाना अच्छा समझते थे, लेकिन झुकाना बिल्कुल भी नहीं। और वही वो पगड़ी जो है ना, आज भी राजस्थानियों की शान है कि पगड़ी अगर उतरी तो हमारी इज्जत चली गई। युद्ध क्षेत्र में घोड़ा बादल कटकर भी डट सकते हैं, मतलब कि अगर युद्ध के रास्ते में, युद्ध के मैदान को मतलब आसमान से यहाँ दिखाया गया है कि अगर गोरे गोरे बादल है ना, वो भी कट कर भी डट सकते हैं। मतलब कट जाएंगे लेकिन फिर भी आपके रास्ते में खड़े रहेंगे, लेकिन जब तक सांस चल रही है तब तक दुश्मनों को अपनी लिमिट क्रॉस करने नहीं दे सकते। ये राजस्थानियों की हिम्मत की बात है, ये उनका स्वाभिमान है। जहां वीरता सेनानी जौहर की कीर्ति निखरती है, भारत माता की धरती वीर संतों की धरती है। देखो, जहाँ की वीरता उनकी सेनानियों के हर एक के रग रग में बसी हुई है, और वही उनके जौहर की कीर्ति मतलब उनके गुणों का बखान करती है कि उनके मतलब उनकी वीरता, उनके अंदर की ताकत, उनके अंदर का पौरुष, उनके अंदर का गर्व, उनके अंदर की ताकत, शक्ति, सब कुछ उनके बारे में बताती है कि वो कैसे हैं। कट सकते हैं लेकिन झुक कभी नहीं सकते। इसीलिए भारत माता की धरती को वीर और संतों की धरती कहा गया है। हर एक जगह पर न जाने कितने महाराणा प्रताप पैदा हुए हैं, और उनकी कीर्ति आज भी अमर है, आगे भी अमर रहेगी। नेक्स्ट। यह बिहार की भूमि जहाँ पितरों का तर्पण होता है, जेपी के इंगित से दस्यु आत्मसमर्पण होता है। विश्व गुरु कहलाने वाले नालंदा वैशाली हैं। गौतम महावीर ने अपनी परंपराएं पाली हैं। शांत क्रंता दृष्टापदेश नूतनता नित्य बढ़ती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। देखो, कहने का मतलब यह बिहार की भूमि जहाँ पे पितरों का तर्पण होता है, जहाँ की क्या बोलते हैं, पितृदान होता है। मतलब कि गया जो फल्गु नदी के किनारे है, जहाँ पे पिंड दान किया जाता है। पूरे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि इंसान के डेथ के बाद वहां पे पिंड दान किया जाता है, तभी उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तभी वो फ्री हो पाता है। और जहाँ पे आश्विन मास में, मतलब कि बिफोर दशहरा 15 दिन का जो टाइम होता है अमावस्या का, उस वक्त न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। इवन इतने फॉरेनर आते हैं कि अगर आप उस वहां गया जाओ तो आप भूल जाओगे कि आप बिहार में हो। ऐसे इवन जापानीज, इवन चाइनीज, बहुत सारे लोग होते हैं। और बुद्धिज्म का इतना बड़ा बोध गया में बना हुआ है, तो बुद्धिज्म फॉलो करने वाले बहुत सारे अनुयायी भी वहां पे होते हैं। इवन आप अगर जाओगे तो देखोगे वेस्टर्न कंट्री वाले लोग भी पिंडदान में बिलीव करते हैं और कर रहे होते हैं। तो हिंदू धर्म की यह मान्यता है, इंसान अपनी लाइफ में एक बार वहां जरूर जाता है। ये वही प्रदेश है जहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी के कहने और समझाने से उनके सामने न जाने कितने डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि पहले बिहार में इतने डाकू हुआ करते थे जिसका मतलब जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। और लेकिन उनके कहने से सरेंडर किया डाकुओं ने, उनसे थर थर कांपते थे वो डाकू। और कभी नालंदा वैशाली को विश्व गुरु कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। मतलब सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी में से एक है नालंदा और वैशाली यूनिवर्सिटी। गौतम महावीर जिन्होंने अपनी दीक्षा, जहां से उन्होंने अपना स्टार्ट किया, गौतम बुद्धा, एवं महावीर जैन, इन सब की परंपराएं उसी बिहार से शुरू हुई है। शांत क्रंता तिष्ठा प्रदेश नूतनता नृत्य उभरती है।
शांत ग्राम्य कहने का मतलब कभी शांत भी दिखती है, काफी उथल पुथल वाली जगह भी दिखती है, लेकिन हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। तो इसीलिए भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है, क्योंकि हर जगह कुछ नया ही चीज है, नए ही लोग हैं, नए ही वीर हैं, नए ही संत। दक्षिण चरण पखाड़े रत्नाकर रत्नों की खान है, तमिलनाडु में कम दे रहा रामायण का ज्ञान है, केरल आंध्र प्रदेश सभ्यता संस्कृति धर्म विधायक है, महाराष्ट्र मरहटे शिवाजी के कृत्यों के गायक हैं, कर्नाटक की मलय शीतल मंद सुगंध विचरती है। भारत माता की धरती वीर संतों की धरती है। देखो, अगर दक्षिण, अब साउथ इंडिया की तरफ आते हैं, दक्षिण चरण पखाड़े, दक्षिण को रत्नाकर रत्नों की खान कहा जाता है, क्योंकि जितने रत्न यहाँ मिलते हैं उतने रत्न कहीं और नहीं मिलते। तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में अगर रामायण का ज्ञान किसी ने दिया है तो वो है कम्बजी। कम्बजी ने ही रामायण कहा, तमिलनाडु मतलब कि ये क्या बोलते, सॉरी, तमिल लैंग्वेज में लोगों को उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। केरल आंध्र प्रदेश सभ्यता संस्कृति धर्म, और केरल आंध्र प्रदेश है ना, ये दोनों स्टेट अपनी ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करने वाले सबसे ज्यादा, मतलब साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा अपने ट्रेडिशन कल्चर को लेकर के फॉलो करने वाले में से अगर किसी का नाम आता है वो है केरलाइट एंड इवन आंध्र प्रदेश तेलुगु गाइस। महाराष्ट्र मराठे शिवाजी के कृत्यों के गायक है, और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां तो बस वन एंड ऑल कौन है, छत्रपति शिवाजी, उनके अलावा और कोई नहीं। हर चीज पे वहां पे छत्रपति शिवाजी का नाम है, और होना भी चाहिए, उनके जैसा बड़ा क्षत्रिय कोई आज तक नहीं हुआ। अकेले नहीं, उनका नहीं, सॉरी, मैं महाराणा प्रताप पे चली गई थी। कर्नाटक की मलय शीतल मंद सुगंध बिछड़ती है, और कर्नाटक में चलने वाली ये जो इतनी अच्छी सी हवा है ना, जो यहाँ आने वाले हर किसी को अपना बना लेती है। कोई भी एक बार कर्नाटक आ जाता है वो कभी दोबारा वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि कर्नाटक का वेदर ही ऐसा है, सबको वेदर से ही प्यार हो जाता है। तो इसीलिए भारत माता की धरती वीर संतों की धरती है। यहाँ की हर एक प्रदेश में, हर एक जगह में एक अलग सी खासियत है जो इस पूरे भारत को महान बनाती है। नेक्स्ट, क्रीड़ा स्थली प्रकृति की कर्नाटक गौरव की गाथा है। देखो, इसे समझना कि कर्नाटक में जो प्रकृति अपना एक खेल दिखाती है ना, मतलब कि जो वेदर को लेकर के जो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, वो कहीं किसी और जगह नहीं है, और लोग उसी प्रकृति की गोद में बस जाना चाहते हैं। जो मैंने कहा कि कोई यहाँ से वापस जाना ही नहीं चाहता, जो भी आता है एक बार, जैसे कि जो भी अगर यहाँ के कॉलेज में एडमिशन ले लिया वो दोबारा वापस तो नहीं जाता है, ये फिक्स है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो जाना चाहता होगा, उसके साथ भी अलग तरह की कंडीशन होंगी, माइट पे। तो भारत का सौभाग्य विश्व भर का यह उन्नत माथा है, और पूरे भारत के लिए ये बहुत प्राउड की बात है, और ये कर्नाटक को भारत की बहू के रूप में देखा जाता है। टीपू से सुल्तान विश्व ने जिनकी शक्ति मानी है, और टीपू सुल्तान को सबसे पावरफुल रूलर माना जाता था, यस और नो, कि उससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं था। रानी चेन्नम्मा के बलिदानों की एक कहानी है, और रानी चेन्नम्मा के बलिदानों की कहानी हम हर कोई जानते हैं, जिस तरह हम लोग झांसी की रानी के बारे में जानते हैं, राइट। भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहु रूप संवरती है, और कर्नाटक को उनकी बहू के रूप में देखा जाता है। इसीलिए भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। परम पुनीत नीर कावेरी मस्तक धर कर्नाटक में, पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में। अब देखो, ये कावेरी नदी वाला कितना बड़ा केस चलता रहता है, हमेशा कोई ना कोई इशू खड़ा होता रहता है। तो मतलब कावेरी नदी का जो मस्तक है, मतलब कि सिर, फ्रंट पार्ट, वो कर्नाटक में है, और पीछे वाला कहाँ है, तमिलनाडु में। पंप महाकवि के दर्शन, और पंप जैसे महाकवि इसी कर्नाटक में हुए थे। बसवेश्वरिया अक महादेवी कर्नाटक में गाते हैं, रामानुजाचार्य मेलकोटे में दर्शन दे जाते हैं।
बसवेश्वर अक्क महादेवी का हम लोगों ने फर्स्ट व्यू में भी पढ़ा था, वो यस, अक्क महादेवी, बसवेश्वर रामानुजाचार्य. It was cancelled, ma'am. It was cancelled, but I taught you, right? We had completed. तो रामानुजाचार्य मेलकोटे में दर्शन दे जाते हैं और रामानुजाचार्य के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स यहाँ हैं. जो मेलकोटे एक जगह है, वहां पे लोग दर्शन करने जाते हैं. धर्म, कर्म, साहित्य, कला, संस्कृति का यह अनुवर्ती है. भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है और यहाँ के लोग धर्म, कर्म, साहित्य, कला, संस्कृति, ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन सब में विश्वास करते हैं, उसे फॉलो करते हैं. इसीलिए भारत माता की धरती को वीरों संतों की धरती कहा जाता है कि यहाँ पे रहने वाला हर एक इंसान, हर एक प्रदेश, हर एक जगह यहाँ के अपनी चीजों से उसे प्यार है, उसके बहुत बड़े फॉलोअर हैं. इसीलिए भारत माता की धरती को बड़ा ही सम्मान दिया जाता है और इसे वीरों संतों की धरती कहा जाता है. Done? Any doubt?